तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घात और घातांक के ऐसे 5 नियम जो आपको आने ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई एक नंबर दिया है, उसकी कुछ पावर लगी है और वही नंबर है और उस पर कोई और अदर पावर चढ़ी हुई है। अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे आखिर में आएगा क्या। इनके कुछ 5 रूल्स होते हैं जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लास 8th और 9th में इन मिस्टेक्स को आप अगर करते हो तो आपके काफी सारे सवाल गलत होने के चांसेस बनते हैं। तो इन्हीं 5 रूल्स को आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आने वाले वीडियोस इससे भी धमाकेदार होने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, इन 4 नियमों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूल की, जो पावर और एक्सपोनेंट यानी घात और घातांक से जुड़ा हुआ पहला नियम है। दोस्तों यहाँ पे जो पहला नियम आता है वो है x की पावर का x की ही पावर में मल्टीप्लाई करना हो। अगर x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना है x की पावर 5 में, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों x ही हैं। यहाँ पर भी आधार इसका x है, ये भी आधार में x है। आधार का मतलब इनका बेस सेम है। ये किस पे आधारित है? दोनों ही x पे बेस्ड क्वेश्चन है, x पे बेस्ड जो क्वांटिटीज हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो मैथ्स का एक नियम कहता है कि जब आधार समान हो, दोनों ही x हो, तो आप पावर्स को जोड़ सकते हो। आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। इफ पावर्स आर डिफरेंट एंड बेस आर सेम, यहां पर बेस सेम है, देन एडिंग द ऑल पावर्स, मतलब आप हर पावर को जोड़ दो। तो यहाँ पर पावर्स में क्या लगा है? 3 लगा है और यहाँ पावर्स में 5 लगा है, तो बेस तो सेम ही रहता है। एडिंग द पावर यानी पावर्स को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 + 5 यहाँ पे घाते जुड़ जाएंगी। दोनों घात जोड़ लेंगे तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो x की पावर 8 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां से ये नियम आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा कि अगर दोनों के आधार समान है तो घाते जो है ना m और n वो जुड़ जाएंगी। इसीलिए यहां लिखा है m + n, दोनों घातों को जोड़ दिया है मुन्ना। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट नियम एग्जाम्पल के साथ एक और सवाल करके देख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है y की पावर 5, इसका मल्टीप्लाई करना है y की पावर 7 में। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि आधार समान है, दोनों ही y वाले हैं ना, ये भी y वाला है, ये भी y वाला वेरिएबल है। दोनों के बेस यानी कि आधार समान है, तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, यानी दोनों ही पावर्स प्लस हो जाती है, एडिंग द पावर हो जाता है। तो हम दोनों पावर को जोड़ लेते हैं, तो y पे कितनी पावर आ जाएगी? दोनों को जोड़िए, 5 + 7 आ जाएगा, 5 + 7, तो टोटल कितना हो जाएगा? y की पावर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12। तो ये आ गया आपका आंसर, y की पावर 12 यानी कि 12। तो आई होप आपको पहला वाला नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सवाल आपको देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए z की पावर 6 × z की पावर 1, इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो सर जी इफ बेस आर सेम देन एडिंग द पावर्स, मतलब आप पावर्स को जोड़ दो क्योंकि आधार समान है। ठीक है, ये लाइन तो आपको याद रहेगी, चाहे आप इस नियम को भूल जाओगे लेकिन मेरा वाला लाइन आपको याद रहेगा कि आधार समान है तो ऊपर वाली जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो पहले नियम में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले रूल की तरफ। दोस्तों जो सेकंड नियम है वो हमें कहता है कि अगर ये पावर्स वाले नंबर जिनका बेस सेम है, x की पावर m है और x की पावर n है, पावर्स तो डिफरेंट आ सकती हैं लेकिन इनका जो आधार है, जो बेस है x, वो सेम है दोनों के पास। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है? अगर x की पावर m के डिवाइड में x की पावर n है तो इस कंडीशन में हम x को तो सेम रखेंगे, जो बेस है वो सेम रहेगा, लेकिन पावर्स का सबट्रैक्शन यानी घटाव हो जाएगा, पावर्स घट जाती हैं। अगर आधार समान हो तो भाग करते टाइम पावर्स
माइनस हो जाती है, यहाँ पर x की पावर m माइनस n हो जाता है। जैसे मल्टीप्लाई में क्या होता था, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n होता था, तो हम क्या करते थे, x की पावर m प्लस n कर देते थे। यहाँ पर आधार समान थे तो गुणा करने पे घाते जुड़ जाती थी। यहाँ पे क्या होता है, भाग करते टाइम घाते घट जाती है। इफ बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट, देन इन डिवीजन फॉर्म वी सबस्ट्रैक्ट द पावर्स, यानी हमें सबस्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी पावर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। हम हिंदी के साथ इंग्लिश में भी बताते हैं, क्योंकि आप लोग फिर कहते हो कि सर थोड़ा इंग्लिश भी यूज किया कीजिए ताकि हमको भी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आए। तो दोस्तों आपके लिए हम इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं। अब शुरू कर रहे हैं ये सब इंग्लिश में करना, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो किन्हीं बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लाइक करना ना भूलें भैया, है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, घातें आपको क्या करनी है, घटा देनी है। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया है आपके सामने, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। बस हमें घातों को घटाना ही तो है। x की पावर m है और यहाँ x की पावर n है। m और n की जगह पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, इन्हीं को इंटीजर कहा जाता है। माइनस से लेके प्लस तक की सभी संख्याएं जो पूर्णांक होती है, 1 2 3 4 5, 0, -1 -2 -3, इनको आप इंटीजर पूर्णांक कहते हो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ x की पावर 8 है, यहाँ x की पावर 2 है। तो हमें क्या करना है, आएगा तो x ही, लेकिन हमें पावर्स जो लगी है ना m और n, यहाँ जो पावर्स लगी है उनका माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पावर्स लगी है 8 और इसमें से माइनस करना है जो नेक्स्ट पावर है, अगली पावर है 2। तो यहाँ पे आएगा x की पावर 8 - 2, है ना, m ये रहा और n ये रहा, तो यहाँ पे हमने वही तो लिखा है m - n, मतलब 8 - 2, x की पावर 8 - 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो x ही रहेगा, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, कमेंट में बता दो कि सर जी 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा। तो यहाँ 8 में से 2 गए तो आ गया x की पावर 6। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ चुका है। अब एक इसी टाइप का और सवाल करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास है z की पावर 16 डिवाइडेड में यहाँ पे लिखा है z की पावर 4। तो आप क्या करोगे, आधार समान है यानी इनका बेस जो है वो z ही है, तो z आ जाएगा। और आपको मैंने सिखाया था कि डिवाइड देते टाइम क्या होता है, जब भी डिवाइड देते हैं तो घातें पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो पावर्स को माइनस कर लो, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर जो कि 4 है। तो आप बताइए क्या आएगा, z की पावर 16 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। ये आ गया आपका आंसर, z की पावर 12। तो इस तरीके से आप इन सवालों को करते हैं दोस्तों। आई होप आपको दोनों रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो भैया कमेंट करके बता दो, जी सर जी बल्ले बल्ले हो गई, दोनों रूल समझ में आ गए। मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स जुड़ जाती हैं, एडिंग द पावर हो जाता है, लेकिन डिवाइड करते टाइम, यहाँ देखिए डिवाइड हुआ ना, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड इस तरीके से किया जाता है, अपॉन के शक्ल में, है ना, बटे की शक्ल में। तो जब भी डिवाइड देते हैं तो पावर्स घट जाती है, मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ जाती हैं, डिवाइड में पावर्स घट जाती हैं। ओके, दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ, लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार तरीके से हम आपको आगे भी मैथ्स पढ़ाते रहेंगे, इसलिए जुड़ जाइए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को किसी एक प्यारे दोस्त तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट नियम यानी नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों अब बारी आती है रूल नंबर 3 की। रूल नंबर जो 3 है ये हमें कहता है कि x की पावर 0 हमेशा 1 होगा, यानी कोई भी नंबर हो अगर 0 को छोड़ के, यहाँ पर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की पावर 0 करने पे अनंत आ जाता है, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा आपको, क्योंकि अनंत का वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, अनडिफाइंड है वो चीज, अभी पता नहीं चली है। इसलिए हम बोलते हैं कि x की जगह आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो बट 0 नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा माइंड में कि यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी ले लो, बस यहाँ पर आप x की जगह पे 0 पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सिखाता हूँ, यहाँ पर 0 नहीं लेना है, मान लो 1 ले लो, 1 की पावर 0 ये भी होगा 1 ही इस नियम के अनुसार। 2 की पावर 0 तो 2 की पावर 0 भी होगा 1 ही।
3 की पावर 0 ये भी होगा 1 ही, 4 की पावर 0 ये भी होगा 1 ही। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगा हो तो वो इस नियम के अनुसार 1 हो जाता है। बट एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि 0 की पावर 0, मतलब ये जो इसका आधार है x का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि x का मान बस 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 आप किसी की भी पावर 0 लगाओ 1 ही आएगा, बट x की जगह 0 मत ले लेना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि x की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी a की पावर 0 भी कोई कह दे तो वो भी होता है 1। यहाँ पर किसी भी नंबर को ले लो, आप वेरिएबल भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो z की पावर 0 तो ये भी होगा 1। यहाँ पर मान लो कोई सा भी नंबर ले लो, मान लो 55 की पावर 0 तो ये भी होगा 1। 1000 की पावर 0 ये भी होगा 1। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बस 0 को छोड़ के, 0 की पावर 0 नहीं करना है आपको। बाकी कोई सा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम इस चीज को अभी गायब कर देते हैं और एक सवाल आपके सामने लिखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सवाल आपको दिया है x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो इसका वैल्यू तो आपको पता चल ही गया है कि x की पावर 0 तो 1 होता है। तो यहाँ x की पावर 0 दिख गया ना, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह तो वैल्यू रख सकते हो कि इसका वैल्यू होता है सर जी 1। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। देखिए x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू यहाँ पे तो x की पावर 0 का मान होता है 1। देखिए अब सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ध्यान से, ये भी x है ये भी x है, तो यहाँ पर दोनों का बेस समान है। जब आधार समान है तो पहला वाला नियम कि गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है, एडिंग द पावर। इफ बेस आर सेम देन इन कंडीशन ऑफ मल्टीप्लाई एडिंग द पावर, तो हम ऐड कर देते हैं पावर्स को। तो आएगा x की पावर m प्लस n, मतलब 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, और इंटू में तो 1 चल ही रहा है। अब बच्चे को पता है कि x की पावर 5 का 1 से गुणा करने पे वही नंबर आ जाएगा। कोई भी नंबर उसका 1 से गुणा करने पे वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो x की पावर 5 ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये कितने लोगों का आंसर आया ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये आपको हमने एग्जाम्पल के लिए बताया कि इस वैल्यू का यूज कैसे करना है आपको, x की पावर 0। अब मान लो इस सवाल में ये नहीं होता है, x की पावर 0 नहीं होता और यहाँ पे कोई अलग नंबर दे दिए होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें यहाँ दे दिया x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू में यहाँ पे दे दिया है 22 की पावर 0, तो आप क्या करते, अब आप इसे कैसे करते। तो आपको ये वाला नियम पता ही है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे 22 है ना, कोई भी नंबर ले लो, 22 है, इसकी पावर 0 भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू यहाँ तो यही फोर्थ वाला रूल लग गया, सॉरी ये थर्ड वाला रूल लग गया हमारा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 होगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 22 पे घात 0 लगा दो, किसी भी नंबर पे घात 0 लगा दो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 1 हो गया। और बाकी इनका क्या हुआ, दोनों के आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगी, 3 और 2 जुड़कर 5 हो जाएगा। ये देख लीजिए, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ आप इन सारी चीजों को समझिए, एक रूल समझने के बाद उस पर आधारित कुछ सवाल कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। आपका टेस्ट लेने के लिए मैं एक सवाल दे देता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का, ये रूल 3 में मैं सिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर मुझे बताइए कि z की पावर 0 इंटू जेड की पावर 12 इंटू जेड की पावर 3, इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। यहाँ भी किसी भी नंबर की पावर 0 है तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और बाकी आपको मल्टीप्लाई करना तो फर्स्ट वाले रूल से आता ही है कि पावर्स को हम जोड़ दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कमेंट में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सर जी ये, है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या आपका आंसर आता है। तो चलिए अगला रूल देखते हैं कि अगला नियम क्या है। जो अगला नियम है वो है कि x की पावर माइनस में अगर कोई नंबर दिया जाए, x की पावर माइनस का m, तो उसे हम लिख सकते हैं, इस पावर को हम प्लस की शक्ल में लिख सकते हैं
लेकिन वो पावर अगर प्लस में होगी तो वो बटे के नीचे लिखी जाएगी। कैसे? जैसे यहाँ पे दिया है x की पावर माइनस का 3, तो आप इसे लिख सकते हैं, इस पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है, ये माइनस की 3 है पावर, इसको प्लस की 3 बनाना है, तो क्या करो, इसको 1 के बटे में लिख दो, यानी 1 के बटे में लिख दो आप x की पावर 3। इस पावर को जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव करोगे तो वो 1 के बटे में लिखी जाती है। ये हमारा चौथा नियम हमें सिखाता है। मैं नियम रटवाना नहीं चाहता, इसीलिए थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सी मैथ्स लगी है। तो यहाँ पे यही मैथ्स लगी है कि x की पावर अगर कोई भी माइनस में नंबर हो तो उस माइनस के नंबर को, यानी उस पावर को चेंज करने के लिए आप 1 के बटे में रख दो। तो ये चीज आप आई होप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ और एक चीज देख लो। एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ा सा ये देख लो कि अगर x की पावर -12 है तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर प्लस का 12। लेकिन कैसे? ये माइनस की पावर प्लस में चली गई क्योंकि हमने इसे 1 के बटे में रख दिया, है ना। किसी भी नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव कर सकते हो अगर आप उसे 1 के बटे में लिख दो। तो यहाँ पे वही चीज है, x की पावर कोई माइनस में m है तो उसे हम प्लस में m लिख रहे हैं, तो 1 के बटे में करके, यानी उसे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल उसका 1 बटा। तो ये चीज है फोर्थ नियम में। तो चलिए इस पर आधारित भी एक सवाल हम कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, अब आप इसका मुझे आंसर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, आपको जैसे जैसे सारे नियम पता चलने लगेंगे आप सवालों को उतनी आसानी से करने लगोगे। कैसे? एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, आप कैसे सवालों को जल्दी जल्दी करोगे। तो देखो यहाँ पर आपको चौथा नियम पता चला है कि x की पावर अगर नेगेटिव में कोई नंबर है तो आप उसे पॉजिटिव नंबर में चेंज कर सकते हो, उस पावर को बस 1 के बटे में लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वही नियम लगा दो, x की पावर -3 लिखा है, इस -3 को जो पावर में लिखा है -3, इस पावर को हम +3 बना सकते हैं, बस 1 के बटे में ही रखना है। तो चलिए रख दीजिए, 1 के बटे में रख दो इसको, x की पावर 3 हो जाएगा। ये माइनस को प्लस में बदलने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि 1 के बटे में रख रहे हो उसको, और बाकी नंबर वैसे के वैसे ही लिख दो। x की पावर 6 इंटू में x की पावर 3। अब मुझे बता दो, क्या x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर जी, ये तो बच्चों वाला नियम है, 7वीं क्लास में ही सीखा था कि नीचे कोई नंबर है और ऊपर कोई नंबर है तो वो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि सारी जगह ही मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो ऊपर नीचे वाले नंबर कट सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बटे में लिखे हुए थे। तो ये कट गया, आपका आया है x की पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर जी इसमें दूसरे नियम भी लगा सकते थे क्या? तो हाँ, आप दूसरे नियम भी लगा सकते थे, आपको जरूरी नहीं कि फोर्थ नियम ही लगाना है। आपको अगर पहला नियम याद है तब भी ये सवाल हो जाता, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले रूल से भी हो जाता। देखो कैसे होता, सभी के आधार समान है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सभी का आधार समान होता है तो मल्टीप्लाई करने पे यानी गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, एडिंग द पावर हो जाता है। तो आपके आधार समान है, सभी के सभी x हैं, तो x की पावर सभी को जोड़ दो, ऐड कर दो, यानी -3 में जोड़ दो 6 और इसमें जोड़ दो 3, सभी पावर्स को जोड़ दो। ये जितनी भी पावर्स हैं सभी को हमने प्लस कर दिया है। अब वो अलग बात है कि एक पावर अपने आप में ही नेगेटिव थी, तो हम क्या करें, हमें तो सबको जोड़ना है, भले ही यहाँ नेगेटिव है, तो क्या हुआ, हमें प्लस माइनस का रूल लगा के इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद तो देखिए बताइए x की पावर आएगा क्या। सबसे पहले -3 को ऐसा का ऐसा ही रख दीजिए, ये दो नंबर प्लस वाले हैं, प्लस का 6 और प्लस का 3, तो प्लस प्लस वाले नंबर आपस में प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर प्लस माइनस वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला वीडियो डाल देंगे, आप लोग सारे नियम सीख जाइए कि प्लस 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 होता है। तो यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएगा, तो हमने 9 लिख दिया। प्लस माइनस के नियम ही अब लगेंगे यहाँ पे, तो वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप प्लस माइनस के भी नियम सीख जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको वीडियो दिया हुआ है प्लस माइनस के रूल क्या होते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे, x की पावर माइनस प्लस होता है माइनस, यानी आपको 9 में से 3 को घटा लेना है, 9 में से 3 गए तो आ गया यहाँ पे 6, और इनमें से बड़ा नंबर है प्लस का जो कि 9 है, तो ये वाला नंबर भी जो 6 आया है प्लस का ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया x की पावर 6। तो देखा
हमने इस फोर्थ वाले नियम का बिना यूज किए ही पहले वाले नियम से ही इसको सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो फोर्थ से सॉल्व करो या 1 से सॉल्व करो, नियम आपको लगाने ही है। इन 4-5 में से कोई एक नियम जरूर काम में आएगा। जैसे यहाँ फर्स्ट भी काम कर रहा है, फोर्थ भी काम कर रहा है, तो आया कि नहीं आया। ये मैथ्स का जादू है कि आप किसी भी नियम को कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां आपको आसान लगे, बस वो वहां पे अप्लाई होना चाहिए। जैसे यहाँ घातें अलग अलग थी लेकिन सभी के आधार समान थे, बेस सबका x ही था, तो इसीलिए पहला वाला नियम लग गया, एडिंग द पावर। तो कमेंट में बताइएगा कि ये दोनों तरीके आपको आ गए या नहीं आए, दोनों तरीके से आपको रूल समझ में आए या नहीं आए। अभी थोड़े और रूल बचे हैं, उनको भी कर लो, क्योंकि अभी ये वीडियो खत्म होने वाला नहीं, आगे और भी कुछ मजे लेने हैं आपके, और भी नियम है, तो उनको भी सीख के जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की या नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों अब बारी आती है 5th नंबर के रूल की, जो हमें कहता है कि अगर कोई ब्रैकेट में पावर के रूप में नंबर है, जैसे x की पावर m, और ब्रैकेट के बाहर बहुत बड़ी पावर लगी है जो कि n है, x की पावर m, उसके ऊपर भी एक पावर लगी है जो कि है n, तो s को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है तो अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर, देखिए अगर कोई ब्रैकेट में नंबर है और इस पे कुछ पावर लगी है, मान लो 4, और बाहर कोई नंबर है उस पे पावर लगी है कुछ 2, तो अंदर वाली जो पावर है और बाहर वाली जो पावर है उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ m अंदर वाली पावर और n बाहर वाली पावर है, तो अंदर और बाहर वाली पावरों का देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, m इंटू n हो गया। तो हम यहाँ पे 4 और 2 जो अंदर और बाहर वाली पावर है इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। इस तरीके से ये नियम काम करेगा। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, तो आप इस तरीके से मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि कोई एक नंबर है जिसपे कुछ पावर चढ़ी हुई है और उसके बाहर भी कोई सी पावर लगी है, तो इसका आंसर क्या आएगा। x की पावर m ऑलरेडी अंदर है और उसके बाहर कोई पावर लगी है जिसे हम n मान रहे हैं, तो इस कंडीशन में आएगा तो वही बेस, यानी अगर यहाँ z दिया है तो आएगा z, यहाँ x दिया है तो आएगा x, लेकिन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। छोटी बड़ी दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो छोटी और बड़ी दोनों पावर्स का यानी 2 और 6 दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6 दूनी 12। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 18 की पावर यहाँ लगी है 6 और यहाँ इसके बाहर पावर लगी है 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा है 18 वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा और अंदर और बाहर वाली पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है। कब, जब ब्रैकेट लगा हो तब। तो यहाँ ब्रैकेट लगा है तो अंदर और बाहर वाली पावर का यानी 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि y की पावर 9 ब्रैकेट में पूरे की पावर अगर 6 है तो क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर क्या आ रहा है। तो आपको ये चारों पांचों नियम कैसे लगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सप्लेन फॉर यू को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे मैथ सीखने के लिए आपको और भी बहुत बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए।